साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करता क्या है, अपने को एरिया निकाल के देगा। 8.2 अपने कोर्स में इस साल नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 कोर्स में नहीं है अपने। तो अपने को कुछ कर्व की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले सर्कल की नॉलेज। सर्कल में अपने पास होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन होती है। और इसमें h और k जो होता है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, सेंटर कोऑर्डिनेट। और r जो है वो रेडियस होता है, ठीक है। अगर अपन सेंटर कोऑर्डिनेट को ओरिजिन मान लें तो ओरिजिन का मतलब 0,0 होता है। तो यहाँ 0 यहाँ 0 रख दो, ये बन जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और अब इस सर्कल की अगर अपन डायग्राम बनाएं तो सर्कल का डायग्राम ये बनेगा। अपने को यहाँ पे रफ डायग्राम्स बनाने हैं सारे, ठीक है। ये रेडियस r हो जाएगी। और इस तरीके के ग्राफ को अपन दो नाम देते हैं। एक तो ये ग्राफ सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब है हर जगह एक जैसा। और दूसरा ये ग्राफ बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब होता है बंधा हुआ, ठीक है। ये हर तरफ से बंधा हुआ है, ठीक। अब अपने को इंटीग्रेशन की मदद से इसका एरिया पता करना है। सर्कल का एरिया तो पता होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अपने को इंटीग्रेशन की मदद से इसका एरिया निकालना है। तो अपन वो निकालते हैं, ठीक है। चलो ये नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना। तो अपन ने एक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अगर अपन इसको मैच करें तो ये हो गई, इससे मैच हो गई। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। अगर अपन सेंटर कोऑर्डिनेट देखें तो 0 0 हो गया और रेडियस जो है वहां पे 2 हो गई। तो इस सर्कल का डायग्राम बना दो। ये रेडियस हो गई 2,0। अब अपन एरिया कैसे निकालेंगे, ये चीज ध्यान रखना। अपन सबसे पहले एक स्ट्रिप बनाएंगे और ये जो स्ट्रिप है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे दोबारा बना देता हूं। ये स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक। तो ये आपको एक रेक्टेंगल की तरह नजर आएगा, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मान लो ये y है और ये जो छोटा सा डिस्टेंस है वो dx हो गया। आपको पता है ये छोटे से डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, dx बोल देते हैं, ठीक है। छोटे से डिस्टेंस को dx बोला जाता है। तो अब अगर अपन इतनी सी जगह का एरिया निकालना चाहें तो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक। बहुत सिंपल है, रेक्टेंगल का एरिया है ये तो। लेकिन अगर मान लो हम इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली आपको देता क्या है, सबका एडिशन करके दे देता है, ठीक है। अब अपने को जाना किसके हिसाब से, x के हिसाब से। लिमिट अपनी तय होगी x के हिसाब से। तो अपने यहाँ पे जो लिमिट वैल्यू है x की वो है 0 और यहाँ पे क्या है 2। तो लोअर लिमिट हमें 0 लगानी है और अपर लिमिट अपने को 2 लगानी है। ऐसा करने से हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसका एरिया आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको सबका एरिया चाहिए, तो आप क्या कर दीजिए, इंटू 4 कर दो। अब इंटू 4 आप क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल ग्राफ है। सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा ग्राफ है। अब क्या करना है, हमारी जो ये इक्वेशन है यहाँ से y की वैल्यू अपन निकालेंगे। तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इस x को जब अपन उधर ले गए तो अब स्क्वायर रूट ले लो, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो।
ये क्या बन जाएगा 4, मैं थोड़ा यहाँ से लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब मैंने आपको पढ़ाते वक्त क्लासेस में कहा था कि ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर अपन को लगाएं अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब प्लस सी अपन यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है, प्लस सी अपन यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है और उसमें नहीं लगता है। अब ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ अप्लाई कर दूँ तो क्या होगा 4, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ जिससे आपको नजर आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, ये 4 एक्स बाय 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 2 फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। ये अपन ने अप्लाई कर दी इसमें लिमिट। अब अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। एक बात का ध्यान रखना अच्छे से, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा लिमिट पुट करके दिखाऊंगा, बाकी हर जगह जरूरी नहीं होगा। पहले 2 रखो हर जगह, ये हो गई आपकी अपर लिमिट माइनस, अब सब जगह लोअर लिमिट 0 पुट होगी, यहाँ पर भी x है, ठीक है। अब देखो ये टर्म 0 बन जाएगी क्योंकि 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 होता है, और ये तो पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने रख दी, बाकी आगे से मैं रखूंगा ही नहीं। क्यों, जब अपन पुट कर रहे हैं यहाँ पे 2, तब वो क्लियरली नजर आ रहा है कि 0 बनेगा, तो हम पुट ही क्यों करें, ठीक है ना। तो ये 0 हो गया पोर्शन, भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 कितना होता है 0, तो 0 हो गया। क्या बचा 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 2 बाय 2 माइनस। अब देखो ये 0 इंटू एनी नंबर इज 0 और साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। एक 2 से 2 और एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा, ठीक है। अब क्या होगा, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती पाई बाय 2। सुनो, जिनको नहीं आती वो उधर ध्यान दो। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो साइन को उधर ले जाओ, कितना हो गया साइन इनवर्स 1। तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1 की जगह आप पाई बाय 2 रख सकते हो, तो रख दो पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या रिजल्ट आया 4 पाई। निकाल क्या रहे थे एरिया, इसलिए क्या लगा दो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स, ये वैल्यू हुई 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अब एक बात सुनो, सर्कल का एरिया तो आपको निकालना आता है ना, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर है। आपका जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आपकी रेडियस 2 थी, अगर आप यहाँ पे रख दो तो 2 का स्क्वायर 4, आंसर आपका कितना आना चाहिए था 4 पाई, और आ कितना रहा है 4 पाई आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ये आंसर चेक करने का तरीका है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। अब अपन ले लेते हैं एक इलिप्स, ठीक है। पहले आपको इलिप्स बनाना सिखाता हूं। तो इलिप्स 2 तरीके के होते हैं, एक मेजर एक्स एक्सेस होता है और एक मेजर वाई एक्सेस होता है। आज के इस वीडियो में तो मैं एक्स एक्सेस से सिखाऊंगा मेजर। तो उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे 11th में पढ़ा होगा ना लोगों ने। ये पॉइंट होता है a,0, ये माइनस a,0, ये 0,b और ये पॉइंट 0,-b। मेजर x का मतलब होता है कि जो x की लेंथ है वो बड़ी है y के कंपैरिजन में, और मेजर y का मतलब क्या हो जाएगा कि y की लेंथ बड़ी है x के कंपैरिजन में। ये ग्राफ फिर से 2 चीजें शो कर रहा है आपको। एक तो ये ग्राफ सिमेट्रिकल है,
सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा, और ए के ग्राफ बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब है बंधा हुआ है। ठीक है, करना क्या है, वही एक स्ट्रिप बनाएंगे जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होनी चाहिए। स्ट्रिप शुड बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, क्या कर देंगे अपन, y डॉट डी एक्स है ना, और कहां से कहां तक, 0 से लेके a तक। ऐसा करने से हमें कहां का एरिया मिल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इसको क्या कर दो, इंटू 4। क्यों, क्योंकि 4 शेप है हमारे पास में, चारों सिमेट्रिकल है। ठीक है, इंटू 4। अब यहां से सबसे मेन चीज है y की वैल्यू निकालना। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलसीएम एलसीएम लो, मैं देखता हूँ इसमें से दिख रहा नहीं दिख रहा प्रॉपर्ली आपको। हाँ ठीक है, दिख रहा है इसमें। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो 1, ओ सॉरी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। एलसीएम आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर को उधर ले जाओ, बहुत अच्छे। ठीक है, ये ले गए अपन। तो अब स्क्वायर रूट बोथ द साइड ले लो, तो ये क्या बन गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर का रूट बी हो गया, ए स्क्वायर का रूट ए हो गया, और ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 4 0 टू a b बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब बहुत सिंपल बात है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो। तो जो कांस्टेंट है हमारा b बाई ए बाहर आ गया, क्या बच गया ये। ठीक है, अब अपन सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। बहुत सिंपल है ये, 2-4 वीडियो में ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, नहीं तो बार बार देखते रहो, क्लियर हो ही जाएगा। 4 b बाई ए इंटीग्रेशन करें तो x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई फ्रॉम 0 टू a। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक बात सिखाई थी कि अगर रखने पर आपका आंसर 0 आ रहा है तो रखो ही मत। ठीक है, उसको रखने की जरूरत ही नहीं है, अगर रखने पे 0 आता है तो। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, देखो अपर लिमिट पुट कर दो a। अब देखो यहाँ पे रखूंगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, रखो ही मत। यहाँ रखो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए, ये अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट 0 रख दो, 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0, और साइन इनवर्स 0 भी 0 होगा। और आप चाहो तो 4 से 4 कैंसिल करके 1 लिख दो। साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अब देखते हैं आना क्या चाहिए था। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पाई ए बी इसका एक फॉर्मूला होता है। तो अगर इस क्वेश्चन में अपन उसको अप्लाई करें, हमारे पास ये है ये। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मतलब आपकी a की वैल्यू तो 4 है और आपके b की वैल्यू 3 है। पाई ए बी के हिसाब से तो 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 पाई आंसर होना चाहिए था, और आपका आंसर भी 12 पाई ही आ रहा है। इस तरीके से आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक केस और करा देता हूं, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। एक केस और, अब अपने पास में पैराबोला। अब पैराबोला में एक बात ध्यान रखना, पैराबोला जो होता है वो अनबाउंडेड कर्व होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल तो होता है, सिमेट्रिकल तो है लेकिन
सिमेट्रिकल के साथ साथ ये अनबाउंडेड है। अगर अपन मान लो y² इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और एंड कहाँ करना है ये नहीं पता। एंड तो आप कहीं तक भी ले जाओ कि ग्राफ तो अनबाउंडेड है, खुला हुआ है। तो इसलिए इस तरीके के ग्राफ्स में हमें लिमिट्स चाहिए होती है कि हमें चालू कहाँ करना है और ख़त्म कहाँ करना है। जैसे मैंने लिमिट दे दी 1 से लेके 4 तक, x की वैल्यू मैंने दी 1 से लेके 4 तक। तो अब क्या करूँ, ये 1 है, यहाँ पे एक लाइन बना दो, ये 4 है, यहाँ एक लाइन बना दो। तो हमने हमारा एरिया डिसाइड कर दिया है कि हमें यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना है। तभी क्या बन गया, बाउंडेड। ठीक है। अब प्रॉब्लम एक और है, क्या हमें नीचे का भी एरिया निकालना है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आ रहा है एक्स एक्सेस, साथ में लिखा हुआ आ गया एक्स एक्सेस, इसका मतलब आपको नीचे का एरिया नहीं निकालना। और अगर आपको ये गिवन नहीं है तो इसका मतलब आपको नीचे का भी एरिया निकालना है। तो अभी मैं इसको नॉर्मली ले रहा हूँ, मतलब अपन नीचे का भी एरिया निकालना चाहते हैं। तब ये पूरा अपन क्या चाहते हैं, ये पूरा एरिया चाहते हैं। ठीक है। तो अपन पैटर्न वही है कि एक स्ट्रिप बनाओ। ठीक है। अब स्ट्रिप जो है ना वो कर्व को टच करनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। स्ट्रिप शुड टच टू द कर्व। तो अब क्या होगा, y डॉट dx। अब कहां से कहां तक, 1 से लेके और 4 तक। तो कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा, 1,0 और 4,0। तो कहां से कहां तक लेना, हमें 1 से 4 तक लेना है। अब इसमें से अगर अपन y की वैल्यू निकालें तो देखो बहुत आसान है, स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो y क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। अब यहां रख दो आप √x 1 से लेके और 4 तक। अब इसका कर दो आप डबल। ठीक है। डबल क्यों, क्योंकि इतना ही एरिया नीचे भी आ रहा होगा, सिमेट्रिकल है। तो 2 x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 3/2 अपॉन 3/2 1 से लेके 4 तक। मैं यहाँ लिख देता हूँ अब इसको। तो 2/3 1 से 4 तक, 2 2 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व करने में बहुतों को प्रॉब्लम आती है, तो देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ। 4 है ना, पहले पावर हाफ लगाओ इस पर। ये 3/2 का ब्रेकडाउन करो, 3/2 को लिखो 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब। ठीक है। अब 4 का रूट करोगे तो कितना होगा, 4 का रूट करेंगे तो क्या होगा 2 और ये 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही होता है। अब 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 8 में से 1 क्या तो कितना हो गया 7, 7 × 4 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के अपन वीडियो में इतना रखेंगे। अपन ने एक सिंपल 3 ग्राफ पढ़े हैं, सर्कल का, इलिप्स का और पैराबोला का। ठीक है। कल इसके आगे आपको 2 ग्राफ जब इंटरसेक्ट करते हैं तो कैसे एरिया निकाला जाएगा वो करेंगे। ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।